हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन। यदि आपने पहला पार्ट 7.2 का नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करें। कहने का मीनिंग है कि ये चारों जो पॉइंट है इसको इसी ऑर्डर में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो x और y ज्ञात करना है। एक मैं समांतर चतुर्भुज कंसीडर कर ले रहा हूँ। सेम ऑर्डर में ए बी सी डी, ए का कोऑर्डिनेट 1 2, बी का कोऑर्डिनेट 4y, सी का कोऑर्डिनेट x 6 और डी का कोऑर्डिनेट 3 5। ठीक, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, इसका डायगोनल जो होता है इसका वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी। ये पार्ट जो होगा इस पार्ट के बराबर होगा, और ओ ए ये पार्ट जो होगा ये इस पार्ट के बराबर होगा। तो सिंपली मिड पॉइंट फार्मूला से हम ओ का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। लिख देंगे सिंस O is the midpoint of AC, तो O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6 + 2/2। इसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसमें डायगोनल BD में O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो यहाँ से O का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3 + 4/2 और ये 5 + y/2। अब ये पॉइंट O AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, यानी कि x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसे आप फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए और इसे सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या x + 1/2 इज इक्वल्स टू 4 3 7/2। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 यानी कि x + 1 इज इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। उसी तरह y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे, तो 6 + 2 कितना होता है 8, और 8/2 कितना हो जाएगा 4, या आप ऐसे ही रहने दीजिए 5 + y/2 इज इक्वल्स टू 6 और 2 8/2। यहाँ भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 और इधर -5, तो y कितना आ जाएगा 3। इस तरह से x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां
ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 हैं। इसमें क्या रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त कंसीडर कर ले रहे हैं जिसका ए और बी व्यास है जिसका केंद्र, ये मैं केंद्र कंसीडर कर ले रहा हूँ ओ 2 और -3 है तथा बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1 और 4। बी का कोऑर्डिनेट है 1 और 4। तो ए हमें फाइंड आउट करना है। ए का कोऑर्डिनेट में क्या कंसीडर कर ले रहा हूँ, एक्स और वाई कंसीडर कर ले रहा हूँ। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त का सभी रेडियस, सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो यहाँ से ये भी त्रिज्या हो गया और ये भी त्रिज्या हो गया, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ। तो सिंपली हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये इसका लिख देंगे सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसीलिए ओ का कोऑर्डिनेट कितना है, ओ का कोऑर्डिनेट है 2 और -3। ये किसके बराबर होगा, x + 1/2 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y + 4/2, y + 4/2 ये हो जाएगा। अब x कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को y से इक्वेट कर देंगे, यानी कि 2 = x + 1/2 और y कोऑर्डिनेट कितना है -3 = y + 4/2। ये कितना हो जाएगा, x + 1 = 4, यानी कि x = 1 इस तरफ आ जाएगा तो x = 3 आ जाएगा। और ये y + 4 = कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 -6 और y = कितना आ जाएगा, -6 -4। तो y = कितना आ गया, -10। तो इस तरह से a का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, 3 और -10। Hence coordinate of A is 3 - 10। ये मेरा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि A और B क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP = 3/7 AB तो AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। हमें यहाँ क्या दिया गया है कि A और B क्रमशः इतना और इतना है, कोई पॉइंट है A और B। A का कोऑर्डिनेट दिया गया है -2 और B का कोऑर्डिनेट 2 और -4 और P बिंदु जो है P पॉइंट है AB रेखाखंड पर स्थित है। मान ले रहे हैं कोई पॉइंट ये P है और ये हमें क्या दिया है, रिलेशन दिया है AP और AB में क्या दिया है, AP = 3/7 AB।
यदि ए बी को इस तरफ ले आए तो ए पी बाई ए बी इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 3/7। अब ए पी ये तो 3 दिया गया है ये और ए बी है यहाँ 7, ए बी पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 दिया गया है। ठीक, तो ए बी हमें तो फाइंड आउट करना है ये कितना पार्ट होगा। ये जब ये टोटल ए बी जो है 7 पार्ट दिया गया है, 7 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि ए पी बाई, यदि मैं पी बी लिख दूँ तो क्या हो जाएगा 3/7 -3 हो जाएगा। यानी कि 7 - 3 ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा। अब P का कोऑर्डिनेट क्या मान ले रहे हैं x और y। अब सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, विभाजन सूत्र से P का कोऑर्डिनेट कितना होता है, P का कोऑर्डिनेट क्या होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y कोऑर्डिनेट कितना होता है my2 + ny1 अपॉन m + n। इसमें ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और y1, ये x2 y2 और ये m और ये n हो जाएगा। अब P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या होता है mx2 यानी कि 3 × 2 प्लस nx1 यानी कि 4 × -2 अपॉन m + n यानी कि 3 + 4, फिर my2 यानी कि 3 × -4 प्लस ny1 यानी कि 4 × -2 बट्टा m + n यानी कि 3 + 4। अब P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूना 8, देखिए 6 - 8 अपॉन 4 3 7, ये कितना होगा 4 × 3 4 3 12 -12 और 4 दूना 8 -8/3 + 4 7, यानी कि P का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 6 - 8 यानी कि -2/7, और ये कितना हो जाएगा 12 8 20 माइनस का 20/7, इसलिए हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ required point P is -2/7 और -20/7, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं A-2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। करने का मीनिंग है, कोई लाइन है, A और B है, इसमें A का कोऑर्डिनेट कितना है -2 और 2, B का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और 8। ये इसमें क्या कर रहा है कि कोई ऐसा 3 पॉइंट है जो इसे 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो मैं 3 पॉइंट ये कंसीडर कर ले रहा हूँ, P Q R, यानी कि AP, ये फिर PQ QR और RB, ये चारों जो है ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन इक्वल है। तो हमें कह रहा है कि इन तीनों का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए, तो पहले यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, Q AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर भाग इधर भी है और 2 इधर भी है, तो Q क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और फिर P क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, और R क्या हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूला से ही हम तीनों पॉइंट निकाल लेंगे। लिखेंगे सिंस Q, सॉल्यूशन लिख, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हेंस Q का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2 + 2, -2 + 2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 + 8 बाई 2। ये कितना आ जाएगा Q का कोऑर्डिनेट, -2 2, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 2 10 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, Q का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0 और 5। अब P is the mid point of AQ, P जो है AQ का मिड पॉइंट है, हेंस P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2 + 0, -2 + 0 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5 + 2 बाई 2, 5 + 2 बाई 2। तो P का कोऑर्डिनेट कितना निकल करके आ जाएगा, -2 बाई 2 कितना हो जाएगा -1, और ये 7 बाई 2। इसी तरह से R क्या हो गया, R क्या हो जाएगा, R इज द मिड पॉइंट ऑफ, R क्या है, किसका है मिड पॉइंट है, Q और B का, ऑफ Q B, हेंस R का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 + 2 बाई 2, और 5 + 8 बाई 2। तो R का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 + 2 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 8 5 13 बाई 2। इस तरह से
hence required कोऑर्डिनेट इज, पी का कोऑर्डिनेट कितना है -1 7/2, क्यू का कोऑर्डिनेट 0 5 एंड आर का कोऑर्डिनेट कितना है 1 और 13/2। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एरिया फाइंड आउट करना है जिसका शीर्ष का कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर में दिया गया है। कोई मैं समचतुर्भुज कंसीडर कर ले रहा हूँ एक, ये मैं ABCD समचतुर्भुज कंसीडर कर रहा हूँ जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 0, इसके बाद 4 5, इसके बाद -1 4 और -2 -1 है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू पहला डायगोनल गुने दूसरा डायगोनल, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो एक विकर्ण मेरा ये हो जाएगा और एक विकर्ण मेरा ये हो जाएगा। तो इसका लंबाई निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकाल ले रहे हैं AC निकाल ले रहे हैं। AC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा √x2 - x1 x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर, यानी कि 3 - -1 3 - -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 4 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ये कितना हो जाएगा +3 + 1 4 और इसका स्क्वायर 16 प्लस 0 - 4 -4 और इसका स्क्वायर 16, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 × 16, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4√2। और फिर दूसरा डायगोनल निकालने रहे हैं BD। ये क्या हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, सेम फार्मूला से। तो ये हो जाएगा 4 - -2 इसका स्क्वायर प्लस 5 - -1 5 - -1 इसका स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2 6 और इसका स्क्वायर ये कितना 36 प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस और 5 + 1 6 और उसका स्क्वायर 36। ये कितना हो जाएगा 36 + 36 2 × 36 और इसका 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6√2। ये हो जाएगा 9। एरिया ऑफ
समचतुर्भुज यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि पहला विकर्ण कितना हो जाएगा AC गुना दूसरा विकर्ण BD, यानी कि 1/2 इंटू AC कितना निकला है 4√2 यूनिट और दूसरा 6√2 यूनिट, तो 4√2 यूनिट और 6√2 यूनिट। 2 से आप इन दोनों को इसे आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा √2 गुना √2 2, यानी कि 2 गुना √2 गुना √2 2 और गुना ये 6 इक्वल्स टू कितना हो रहा है 2 दूना 4 और 6 चौक 24 24 यूनिट स्क्वायर, यानी कि वर्ग इकाई। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन मेरा एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।